रियल एस्टेट की दुनिया में ना कई बार सबसे चौंकाने वाली कहानियां बड़ी बड़ी हेडलाइंस में नहीं मिलती, बल्कि उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती हैं जिन्हें हम रोज ऑनलाइन देखते हैं और अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक डिजिटल पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए आज की ये जो पड़ताल है एक सवाल से शुरू करते हैं। जब आप रियल एस्टेट के बारे में कोई हैरान कर देने वाली खबर ऑनलाइन देखते हैं तो क्या उस पर तुरंत यकीन कर लेते हैं या फिर उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं? हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही बहुत छोटे से ऑनलाइन सुराग से शुरू हुई। ये एक डिजिटल जासूसी की तरह है और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला क्लू हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई तक ले गया। सब कुछ इस बिल्कुल आम से दिखने वाले नोटिस से शुरू हुआ। एक क्लिक किया और ये स्क्रीन पर था, लेकिन ये कोई मामूली रीडायरेक्ट नहीं था। इसके पीछे जो वेब लिंक छिपा था ना, उसमें एक ऐसा दावा था जिसने फ्लैट्सकार्ट में हमारी पूरी टीम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो पहला कदम क्या था? उस 30% के दावे को बारीकी से समझना जो हमारे पास इकलौता सुराग था, और ये सुराग किसी रिपोर्ट में था भी नहीं। और सबसे मजेदार बात ये थी कि सारी कहानी उस वेबपेज के एड्रेस यानी यूआरएल में ही छिपी थी। कभी कभी सच्चाई सामने नहीं होती बल्कि कोड में लिखी होती है। इस लिंक को जरा देखिए, ये अपने आप में एक हेडलाइन है। पुणे रियल एस्टेट प्राइस राइज और 30%, मतलब पुणे में प्रॉपर्टी की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी। यही है वो बड़ा दावा जिसके हम तह तक जाने वाले हैं। 30%? मतलब रियल एस्टेट जैसी मार्केट के लिए ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये तो एक धमाका है। एक ऐसा नंबर जो किसी भी इन्वेस्टर या घर खरीदने वाले की रातों की नींद उड़ा सकता है। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अरबों का सवाल है, क्योंकि इसका सीधा असर हजारों घर खरीदारों और इन्वेस्टर्स की जेब पर पड़ता है, शायद आप पर भी। जरा सोचिए, आपने घर खरीदने की पूरी प्लानिंग कर ली है, बजट भी फाइनल है, और अचानक से कीमतें 30% बढ़ जाएं। आपके बजट का क्या होगा? ये सिर्फ गणित नहीं है, ये सपनों के टूटने और बढ़ने की कहानी है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई प्रॉपर्टी पहले 50 लाख की थी तो 30% की बढ़ोतरी उसे सीधे 65 लाख पर पहुंचा देगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी डाउन पेमेंट एक झटके में 3 लाख रुपए बढ़ गई, और हर महीने की ईएमआई का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि किसी का भी फाइनेंशियल प्लान पटरी से उतर सकता है। इतने बड़े और असरदार दावे के सामने सिर्फ हेडलाइन पे रुक जाना एक इन्वेस्टर के तौर पर सबसे बड़ी गलती हो सकती है। असली कहानी तो हमेशा हेडलाइन के पीछे छिपी होती है। हेडलाइंस ध्यान खींचने के लिए होती हैं, वो आपको एक संभावित कहानी दिखाती हैं, लेकिन असली भरोसेमंद और पुख्ता सच्चाई वो हमेशा डेटा में मिलती है, और डेटा वो झूठ नहीं बोलता। इसीलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए कोई भी सनसनीखेज दावा कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि असली जांच की शुरुआत होता है। तो हमारी जांच यहीं से शुरू हुई। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लैट्सकार्ट की डेटा ड्रिवन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हमने इस दावे की सच्चाई को कैसे परखा। इसे आप रियल एस्टेट का डिजिटल एक्सरे भी कह सकते हैं। देखिए, हमारा तरीका बिल्कुल साफ है। हम किसी भी दावे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। हम सरकारी रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी की असल खरीद बिक्री का डेटा और उस इलाके में डिमांड सप्लाई की असली स्थिति क्या है, इन सबको मिलाकर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो हमने किया क्या? सबसे पहले हमने रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की फाइलिंग्स को खंगाला। फिर हमने रजिस्ट्री ऑफिस से मिले पिछले 1 साल के हजारों असल प्रॉपर्टी सौदों के डेटा का विश्लेषण किया। और बस यहीं पर कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया। हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस में सामने आया कि पूरे पुणे शहर में औसतन मूल्य वृद्धि 12 से 15% के बीच थी, 30% के आसपास भी नहीं। तो फिर ये 30% का आंकड़ा आया कहाँ से? हमारी जांच में पता चला कि पुणे के कुछ खास बहुत ज्यादा डिमांड वाले इलाकों जैसे हिंजेवाड़ी या वाकड़ में कुछ खास तरह की लग्जरी प्रॉपर्टीज की कीमतों में 25 से 30% का उछाल जरूर देखा गया था, लेकिन ये पूरे शहर की सच्चाई तो नहीं थी। तो इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या है और इससे आप क्या सीख सकते हैं? इसका मकसद सिर्फ एक दावे को सच या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा टूल देना है जिसे आप अपनी स्मार्ट इन्वेस्टर प्लेबुक में हमेशा के लिए शामिल कर सकें। तो असली सीख ये है कि 30% का दावा सच नहीं, बल्कि एक आधा सच था जिसे डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। सबसे जरूरी ये जानना है कि किसी भी हेडलाइन की सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए।
यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की असली पहचान है। ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है। हेडलाइन एक चमकते हुए बुलबुले की तरह हो सकती है जो ध्यान तो खींचता है लेकिन कभी भी फट सकता है। दूसरी तरफ है डेटा की मजबूत नींव जो आपको सही तस्वीर दिखाती है। असली ताकत हमेशा डेटा में होती है। तो अब आपकी बारी। क्या आपने अपने शहर के बारे में भी कोई ऐसी ही चौंकाने वाली हेडलाइन देखी है? हमें कमेंट्स में बताइएगा। क्या पता वही हमारी अगली पड़ताल का विषय हो। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखिए, यहाँ व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ बदल सकते हैं।